तो बच्चों ये है मिसलेनियस का अपना क्वेश्चन नंबर 1। देखो मेरी जो एनसीईआरटी है वो ओल्ड वर्जन है, तो उसमें कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी हैं, तो आपका तो फ़ायदा ही है, आपको कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मिल रहे हैं। मेरे ख्याल से नई वाली जो एनसीईआरटी है उसमें 3 सेट्स का जो वेन डायग्राम है वो कट चुका है। सो कोई बात नहीं, लेकिन आपको आना चाहिए तो भी कोई आपका नुकसान तो नहीं है पुरानी वाली वीडियोज़ देखने में भी, ठीक है। बस जो आपको अगर जो क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में ना हो उसको आप स्किप कर देना। एंड चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। कह रहा है विच ऑफ सेट्स ऑफ आर सबसेट्स ऑफ वन अनदर। कह रहा है देखो ये हैं कुछ सेट्स, पूछा है कौन सा किसका सबसेट है, ठीक है। तो पहले मैं इसको टेबुलर में लिख देता हूँ, सबसे पहला काम। कह रहा है इसके फैक्टर्स कर लेते हैं पहले। एक्स सच दैट एक्स इज अ रियल नंबर, एक्स सेटिस्फाइज दिस इक्वेशन। तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0। ये कितना हुआ 12। 12 कैसे बनाए, ये बन जाएगा अपना 6 इंटू 2 है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2x प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से 6 यहाँ से क्या कॉमन आया, यहाँ से x कॉमन आया, यहाँ बचा x माइनस 6, यहाँ से अपना माइनस का 2 कॉमन आया, प्लस का माइनस का 2 कॉमन आया, यहाँ बचा x माइनस 6। यहाँ पे क्या आया, x माइनस 6 या x माइनस 2, या तो x 2 के बराबर या तो 6 के बराबर, ठीक है। तो देखते हैं ये क्या बना, 2 और 6। अब देखते हैं कौन किसका सबसेट है इनमें से। तो देखो भाई, अगर सबसेट क्या होता था, अगर सेट किसी एक सेट के सारे एलिमेंट्स दूसरे सेट में मौजूद है तो उसको उसका सबसेट कह देते थे। तो देखो इसके सारे एलिमेंट्स इसमें मौजूद हैं तो हम कह सकते हैं कि A तो सबसेट है B का, ठीक है। पहले तो ये हुआ। अब इसके सारे एलिमेंट्स यहाँ भी मौजूद हैं तो हम कह सकते हैं कि A इज ऑल्सो अ सबसेट ऑफ C, है ना, ये भी कह सकते हैं हम। अब देखो इसके सारे एलिमेंट यहाँ नहीं मौजूद, हालांकि इसके सारे एलिमेंट्स इसमें और इसमें मौजूद हैं। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, देखो 6 तो इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है। तो जो D है वो सबसेट है अपना A का, D सबसेट है सबका ही है B का, और D सबसेट है C का, ठीक है। अब क्या देखते हैं, B सबसेट है C का, है ना। देखो B के सारे एलिमेंट भी C में मौजूद हैं, सो B इज ऑल्सो अ सबसेट ऑफ C। और कुछ बचा है क्या यहाँ पे, और कोई कॉम्बिनेशन बना सकते हो क्या, इसको इन सब से देख लिया और इसको इससे देख लिया और तो मेरे ख्याल से कुछ नहीं बचा। आंसर चेक कर लेते हैं कैसे दे रखा है इसका आंसर। A है B का, A है C का, B है C का, D है A का, D है B का, D है C का, ठीक है, बिल्कुल ठीक है अपना आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो भाई देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। मैंने पहले 3 कर दिए हैं, फिर बाद में बाकी 3 करते हैं, ठीक है। तो कह रहा है x एक ऐसा एलिमेंट है जो A में आ रहा है, x एक ऐसा एलिमेंट है जो कि A में आ रहा है, ठीक है। मैं सेट A लिखने जा रहा हूँ, तो सेट A क्या हो जाएगा, इसमें एक है सेट x, ठीक है, इसको ले लेते हैं x। मतलब तो ये जो हुआ ना, इसका एक सेट A होगा जिसके अंदर एक एलिमेंट आ रहा होगा x नाम का, ले लेते हैं, हमने ले लिया, ठीक है। और भी एलिमेंट्स होंगे लेकिन मुझे इसी की रिक्वायरमेंट थी तो मैंने यही लिखा। फिर कह रहा है जो सेट A है वो सेट A है वो B के अंदर आ रहा है। जब मैं सेट B लिखूंगा तो इसके अंदर सेट A आएगा पूरा का पूरा। अब सेट A आया पूरा का पूरा, यानी कि यहाँ पे A रहेगा और इस पे खुद के एलिमेंट ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं ना। अब इस सेट A को मैं कैसे लिख सकता हूँ, ये सेट A x के बराबर था तो यहाँ पे सेट ऑफ x, 3, ठीक है, बात समझ आती है। ये एक सेट B है जिसके अंदर खुद एक सेट A है और साथ में इसका खुद का एक एलिमेंट है C। अब कह रहा है सेट B की बात हो गई, सेट A की बात हो गई, सेट B की बात हो गई, तो एक बात पूछ रहा है ये कि क्या जो सेट X है आपका वो B से बिलोंग कर रहा है क्या। ये मैं मिटा ही देता हूँ ये चीज़, है ना, ये पूरा का पूरा B के बराबर है। तो जो एलिमेंट X है ये जो अंदर की तरफ आ रहा है, क्या ये B से बिलोंग कर रहा है, तो जवाब है नहीं। ऐसा क्यों, क्योंकि जो एलिमेंट X है वो B से बिलोंग नहीं कर रहा। मैं ऐसा एलिमेंट X है वो B से बिलोंग नहीं कर रहा, हालांकि सेट ऑफ x जो है वो कर रहा है B से बिलोंग। बात समझे दोनों में अंतर, x एज अ एलिमेंट नहीं बिलोंग कर रहा है, एज अ सेट बिलोंग कर रहा है B से, ठीक है, समझ आता होगा। चलते हैं अगले पे। अगले वाले में कह रहा है कि सेट A जो है वो एक सबसेट है B का। तो मैं सेट B लिखता हूँ पहले क्योंकि वो बड़ा सेट होगा, 1 2 3, ये लिख दिया मैंने सेट B। अब इसमें से एक सबसेट निकाल दो कोई भी, सेट A क्या हो जाएगा, इसका एक कोई भी सबसेट, जैसे कि मैं ले लेता हूँ 1, ठीक है, ये इसका सबसेट है ना एक, ठीक है। अब यूं मत बोलना यहाँ पे सेट का निशान क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ सबसेट का निशान था, बिलोंग्स टू का निशान होता तो मैं यहाँ पे सिर्फ एक लिखता, यहाँ पे मैं सिर्फ 1 लिखता, है ना, ऐसे एक अगर बिलोंग्स टू होता तो। अगर ये था पूरा का पूरा एक सबसेट था तो मैंने पूरा का पूरा एक सेट निकाला उसके अंदर से। कह रहा है एंड B बिलोंग्स टू C, मतलब क्या हुआ इसका, B एक ऐसा एलिमेंट, B पूरा का पूरा सेट C के अंदर आ रहा है, मतलब कि एक सेट C है जो कि ज़्यादा बड़ा होगा, पूरा का पूरा सेट B जो है, पूरा का पूरा सेट B जो है वो C के अंदर आ रहा है।
मतलब सी के अंदर सेट, एक तो सेट बी आ रहा है और उसके खुद के एलिमेंट है, ले लेते हैं 3 4 ले लेते हैं, चलो एक एक्स्ट्रा है ना। तो इसको लिखेंगे कैसे, सेट बी क्या है अपना 1 2 3 और यहाँ पे एक 4, ठीक है। तो क्या ए जो होगा वो एक एलिमेंट होगा सी का। सेट ए कौन सा था, सेट ए था ये एक, सेट ए क्या था, सेट ए था ये पूरा सेट ऑफ 1। तो क्या ये सी का एलिमेंट है क्या, देखो सी के अंदर सेट ऑफ 1 आ रहा है क्या कहीं पे, नहीं। इसको देख के कंफ्यूज मत हो जाना, ये तो पहली बात तो एक भी नहीं है इसका एलिमेंट, तो एक भी नहीं है इसका एलिमेंट, तो एक तो बी का एलिमेंट है और बी खुद का इसका एक एलिमेंट है, तो ये इसका एलिमेंट नहीं होगा। और पहली बात ये सेट नहीं है, ये सिर्फ एक चीज़ है, ये सिर्फ एक एलिमेंट है, ये एक सेट नहीं है। तो एज अ सेट ए जो है वो सी के अंदर नहीं आ रहा, दैट इज ऑल्सो फॉल्स। ठीक है, समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं, अब इसको देखते हैं। कह रहा है ए सबसेट है बी का, तो बी एक बड़ा सेट होगा, ले लेते हैं इसको 1 2 3 ले लेते हैं। इसके पूरे के अंदर ए आ रहा होगा, ए ले लेते हैं जैसे कि 1, जैसे पहले क्वेश्चन में किया था। अब कह रहा है कि बी एक पूरा का पूरा जो बी कंप्लीट सेट, बेसिकली बी एक सबसेट है सी का, तो सेट सी और बड़ा हो गया इससे भी, सेट सी एक और बड़ा सेट होगा जिसके अंदर ये सारे एलिमेंट आ रहे होंगे। ले लेते हैं 1 2 3 4, ये पूरा का पूरा आ गया, ठीक है। कह रहा है क्या जो सेट ए है वो सबसेट है सी का, तो हाँ है। देखो यहाँ सबसेट का निशान है तो इसको मानेंगे हम, ठीक है। तो जो सेट ये देखो, ये जो 1 है ये इसके अंदर आ रहा है क्योंकि सबसेट की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, सबसेट की। तो देखो 1 तो इसका सबसेट तो है ना। हालांकि देखो बात समझो, अगर ये बोलता ना कि ऐसे बोलता क्या सेट ए बिलोंग कर रहा है सेट सी से, तो वो गलत होता। क्यों, क्योंकि यहाँ पे बिलोंग्स टू का साइन था, बिलोंग्स टू के साइन में सिर्फ एक एलिमेंट आता है, तो जो सेट ए है उसका एक एलिमेंट आता है इससे, ठीक है। हालांकि ये पूरा का पूरा सेट था, लेकिन इसने ये नहीं बोला, इसने बोला क्या सेट ए क्या कर रहा है, सबसेट है सेट सी का। हाँ तो जवाब है सही है, सबसेट है। क्योंकि जब आप सी के सबसेट्स लिखोगे तो क्या बनेंगे सी के सबसेट्स, एक सेट ए बनेगा, एक सेट 2 बनेगा, ऐसा सेट 3 बनेगा, 4 बनेगा, फिर 1 2 बनेगा, 2 3 बनेगा, ठीक है। तो एक तो ये तो आ रहा है ना अपना, ये सबसेट है इसका। देखो यहाँ पे आ गया ना सेट ए, तो ये ए है, तो दैट मीन्स इट इज ट्रू। यहाँ कहीं लिख दो इट इज ट्रू। इसको थोड़ा सिस्टमेटिक वे में लिख देना, पहले इसको फिर इसको फिर इसको, और ये मत लिखना और ये लिख देना लास्ट में, ठीक है। तो यहाँ लिखने जा रहा हूँ मैं, देखो तो ये देखो तो ये देखो अपने आगे के 3 क्वेश्चंस, ठीक है। ये यहाँ पे डज नॉट बिलोंग्स टू का सिंबल है ना, ठीक है, बात समझ आती होगी। तो यहाँ कह रहा है कि ए सबसेट नहीं है बी का, तो सेट ए कुछ बनाना होगा, सेट बी हमें बनाना होगा, एक सेट सी बनाना होगा। इन क्वेश्चन में बस एग्जाम्पल निकालने में ही प्रॉब्लम लगती है, बाकी तो हो ही जाता है। कह रहा है ए को सबसेट नहीं लेना सी का, तो ए ले लेते हैं हम 1 और 2, ये सबसेट नहीं है सेट बी का, तो यानी कि यहाँ ले लेते हैं हम 2 3 4 ऐसे ले लेते हैं ना। तो ये इसका सबसेट है क्या, अरे 1 तो है नहीं ना इसके अंदर, तो ये इसका सबसेट नहीं होगा। यूँ मत बोलना 2 कॉमन है, सबसेट ऐसे काम नहीं करते। अब और क्या कह रहा है, और कह रहा है आगे कि बी भी सबसेट नहीं है सी का, बी भी सबसेट नहीं है सी का, तो बी भी सबसेट नहीं है सी का, यानी कि इसमें भी कुछ ऐसे एलिमेंट्स होंगे कि ये इसका सबसेट नहीं बनेगा। तो यहाँ ले लेते हैं हम 4, अच्छा क्या दिखाना है मुझे, ए सबसेट नहीं है सी का, ए सबसेट नहीं है सी का, ए और सी के बीच में रिलेशन दिखाना। तो यहाँ ले लेते हैं 1 2 4 8 ऐसे ले लेते हैं ना। अब ध्यान दो, सारी ये दोनों चीज़ें अग्री कर रही है कि नहीं कर रही। ए क्या बी में ए के सारे एलिमेंट आ रहे हैं क्या, तो जवाब है नहीं आ रहे। तो मतलब ये बी ए सबसेट नहीं है बी का, मतलब ए सबसेट नहीं है बी का, है ना। अब ये स्टेटमेंट अग्री कर रही है कि बी में बी सबसेट नहीं है सी का, तो बी के सारे एलिमेंट सी के अंदर नहीं आ रहे, बी के सारे एलिमेंट सी के अंदर नहीं आ रहे, कुछ एलिमेंट्स हैं मगर सारे नहीं है, है ना। तो क्या ए भी सबसेट नहीं होगा सी का, तो जवाब है गलत, क्योंकि देखो ए के सारे एलिमेंट सी के अंदर आ रहे हैं। आपको ऐसे एग्जाम्पल लिखना था इसके अंदर जिसमें स्टार्टिंग की 2 ही सिचुएशन तो अग्री कर दें, लेकिन लास्ट की तीसरी, देखो मैं केस बना सकता था कि लास्ट की तीसरी भी ना करे, ये ट्रू होता था। लेकिन अगर आप उसको लिखने जा रहे हो तो ऑल केसेस के लिए ट्रू बताना होता है हमें, किसी एक केस के लिए नहीं बताना होता, ठीक है। तो मैं चाहता तो इसको ट्रू करवा सकता था किसी एक स्पेसिफिक केस बना के। हालांकि हमें कोशिश करनी होती है कि इसकी स्टेटमेंट को गलत कर दें हम प्रूव, हमें कोशिश करनी होती है कि इसकी स्टेटमेंट को हम गलत प्रूव कर दें। हमेशा कोशिश करना इस टाइप के क्वेश्चन में कि मैं इसको गलत प्रूव कर दूँ। अगर आपने मिलियन केसेस में से एक बार भी गलत कर दिया उसको प्रूव, तो वो गलत ही है स्टेटमेंट, ठीक है, तो वो गलत ही है स्टेटमेंट, ठीक है। बात समझ आती होगी आपको। अब देखो यहाँ पे पता लग रहा है कि भाई ये तो सबसेट है सी का, हियर ए इज अ सबसेट ऑफ सी,
ठीक है, हेयर ए इज अ सबसेट ऑफ सी, दैट मीन्स इट इज ऑल्सो फॉल्स। ठीक है, ये भी फॉल्स है। ठीक है, ऐसा क्या क्या हो गया था अभी तक, ये फॉल्स आ गया था, ये फॉल्स आ गया था, आई थिंक ये ट्रू आया था, ये फॉल्स है ना, यही हुआ था ना। हमें कोशिश करना है कि इसको गलत प्रूव कर दे हम, हमेशा सही तो प्रूव कर सकते थे, देखो हम, है ना, सही प्रूव कर सकते थे, तीनों सेट अलग अलग ले लेते, हो जाता सही प्रूव, है ना। तीनों एक दूसरे से बिल्कुल, अगर डिसजॉइंट सेट्स लेता ना मैं, कुछ भी कॉमन ना होता तो ये सही प्रूव हो जाता, लेकिन सिर्फ उसी केस में सही प्रूव होता। हालांकि हम इसको गलत प्रूव कर सकते थे तो हमने किया। अगले देखो, कह रहा है अगर x बिलोंग कर रहा है a से, ठीक है, तो एक सेट लिखने जा रहा हूँ जिसका इसका एक एलिमेंट होगा x और 1, है ना। कह रहा है a सबसेट नहीं है b का, तो मैं सेट b लिखने जा रहा हूँ। सेट बी कैसे लिखना है, मुझे कोशिश करनी है इसको गलत प्रूव करने की। तो देखो x बिलोंग कर रहा है b से, ये दिखाना है। तो बेसिकली मैं गलत प्रूव कैसे करूँगा कि मैं इसमें x नहीं x लेता ही नहीं मैं इसमें ये इसका सबसेट नहीं है ना, तो मैं कुछ अलग ही सेट ले लेता हूँ। चलो 3 4 5, ठीक है, मैंने बिल्कुल ही अलग सेट ले लिया कि मुझे इसको गलत प्रूव करना था। तो क्या x b से बिलोंग करेगा, क्या x इसमें आ रहा है, क्या x b में आ रहा है, तो नहीं आ रहा। देखो x इसके अंदर b में आ ही नहीं रहा, ठीक है, दैट मीन्स इट विल बी ऑल्सो फॉल्स। आपको कोशिश करनी है कि ये फॉल्स रहे। हालांकि अगर मेरे को इसको फोर्स्ड करके ज़बरदस्ती एक केस ऐसा बनाना होता कि इसमें मैं एक x भी डाल सकता था यहाँ पे, ठीक है, मैं चाहता तो एक x डाल सकता था, तो x जो है वो b से बिलोंग कर जाता, x जो है वो b से बिलोंग कर जाता। लेकिन मुझे तो ऐसा केस निकालना था जिसमें ना करें, ताकि ये स्टेटमेंट फॉल्स रहे। तो मैंने ऐसा केस निकाला जानबूझ के जहाँ पे x इसके अंदर था ही नहीं, ये दोनों के दोनों डिसजॉइंट सेट्स थे। ठीक है, अब ध्यान दो, यहाँ पे कह रहा है a सबसेट है b का। सेट a बना लेता हूँ मैं, जैसे कि इस एक ही ले लेते हैं, इसमें एक, तो b में इसको सबसेट में डालना पड़ेगा, यानी कि यहाँ डाल दिया मैंने, एक डाल दिया, इसके कुछ एलिमेंट डाल दिए, 2 3 डाल दिए, ठीक है, बंद कर देते हैं इसको, है ना। कह रहा है x एक ऐसा एलिमेंट है जो b में आ रहा है, x एक ऐसा एलिमेंट है जो b में आ रहा है, ठीक है, ये ले लेते हैं यहीं पे x, ये लो x b है यहाँ पे जो कि b में आ रहा है, ठीक है। x एक ऐसा एलिमेंट है जो b में आ रहा है, ठीक है, आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो क्या x a में नहीं आएगा, क्या जो x है वो a में नहीं आएगा, बेसिकली x डज नॉट बिलोंग्स टू a। देखो हाँ, बस सच है। अब ये x है a में थोड़ी आएगा, तो ये बात ट्रू है भाई। x a में कहीं दिख रहा है क्या आपको भाई, ये x है, ये a में तो है ही नहीं ना, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर एक ये इसका सबसेट हो तो सारे एलिमेंट उसके अंदर आ ही जाएंगे, है ना। चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन पे। तो भाई ये है अपना क्वेश्चन नंबर 3। कह रहा है a यूनियन b बराबर है a यूनियन c के, और a इंटरसेक्शन b बराबर है a इंटरसेक्शन c के। तो शो करना है क्या b बराबर c के होगा। आप हमेशा की तरह कोशिश करो गलत प्रूव करने की, और देखो गलत प्रूव कर सकते हो क्या, इसको खुद से करो, एक बार ट्राई करो। अब मैं कराता हूँ, देखो। तो सेट्स अज्यूम करते हैं, देखो सारा खेल इसमें सेट्स अज्यूम करने का ये कि आप सेट्स कैसे ले रहे हो, ठीक है। और b और c, ये बेसिकली कुछ 3 सेट्स होंगे, देखते हैं क्या बनाते हैं इनको हम, है ना। कुछ ऐसा करना है कि a यूनियन b और a यूनियन c बराबर है। क्या है, a यूनियन b और a यूनियन c बराबर है। तो मैं इसको अगर 1 मान लूँ, है ना, और इसको मैं 1 और 2 मान लूँ, है ना। a यूनियन b कितना आएगा, 1 और 2, है ना। a यूनियन b 1 और 2 आएगा। तो c क्या लेंगे, c को भी मैं 2 ले लेता हूँ अभी के लिए, है ना। अभी समझो बात को कि क्या कर रहा हूँ मैं, वैसे 2 होगा नहीं है। देखो a यूनियन b कितना आएगा, 1 और 2। a यूनियन c कितना आएगा, 1 और 2। देखो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, अभी इस केस में लिख रहा हूँ मैं, a यूनियन b कितना आएगा, 1 और 2, ठीक है। a और का c से यूनियन कितना आएगा, a का यूनियन c से कितना आएगा, ये भी 1 और 2 ही आएगा, ठीक है भाई। पहली सिचुएशन तो अग्री कर रही है इन सेट से, दूसरी सिचुएशन अग्री कर रही है क्या, कह रहा है a और b के बीच का जो कॉमन एलिमेंट है, a और b के बीच का कॉमन एलिमेंट क्या है, दूसरी सिचुएशन के लिख रहा हूँ, a इंटरसेक्शन b का, मतलब इसमें देखते हैं कॉमन एलिमेंट, तो ये आ रहा है 1। और a और c का कॉमन एलिमेंट तो कुछ है ही नहीं, a और c का तो कुछ कॉमन एलिमेंट ही नहीं है। तो क्या करें, तो कॉमन एलिमेंट निकालने के लिए मुझे क्या देना पड़ेगा, इसको एक और सेट देना पड़ेगा, ताकि कॉमन एलिमेंट मुझे 1 चाहिए किसी तरह। a और c का कॉमन एलिमेंट चाहता हूँ कि 1 निकले, क्या निकले, 1 निकले। तो मैं यहाँ पे इसको 1 देना पड़ेगा भाई। सेट्स तो मुझे अपनी मर्जी से एज्यूम करने थे ना, तो मैंने इसको 1 दे दिया, ठीक है। अब देखो a और c का कॉमन एलिमेंट क्या आया, a इंटरसेक्शन c क्या आया, a इंटरसेक्शन c क्या आया, देखो इधर भी 1 ही आया, 1। तो क्या ये दोनों सेट्स बराबर हैं, क्या सेट b बराबर है सेट c के, तो जवाब है यस, दोनों बराबर हैं। इधर 1 2, इधर 2 1, सेट्स का ऑर्डर मैटर नहीं करता, ठीक है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं।
तो भाई ये है अपना क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि शो दैट ऑल दीज कंडीशन आर इक्विवेलेंट। क्या ये सारी कंडीशन इक्विवेलेंट हैं? तो भाई देखते हैं। कह रहा है पहली कंडीशन में कह रहा है सेट ए सेट सबसेट है सेट बी का, मतलब एक सेट बी होगा जो कि ऐसा होगा 1 2 3 4। इसमें से एक सबसेट निकालते हैं जो कि ले लेते हैं चलो 1 और 2, ठीक है। पहली कंडीशन ये है। दूसरी कंडीशन क्या कह रहा है कि a माइनस बी इज़ 5। चेक कर लेते हैं। अगर मैं a माइनस बी कर दूं तो इसका मतलब क्या होता है, सेट a में से सेट b के सारे एलिमेंट्स निकाल दो। सेट a में से बेसिकली ऐसे लिख देते हैं 1 और 2 में से सेट b के जो कि क्या है 1 2 3 4 के सारे एलिमेंट्स निकाल दो। तो बचेगा क्या इसमें से? देखो इसके सारे एलिमेंट कौन से हैं, 1 और 2। इसमें से सारे एलिमेंट अगर मैं निकाल दूं तो कुछ भी नहीं बचेगा, एक एम्प्टी सेट बचेगा जिसको मैं 5 भी बोल सकता हूं, है ना। तो विच इज़ ऑल्सो ट्रू, ठीक है। ये बात भी कह रहा है सेट ए का यूनियन सेट बी से बी के बराबर ही आता है। देखो इन दोनों का यूनियन किसके बराबर आएगा, इसका इससे यूनियन करूँगा तो क्या आएगा 1 2 3 4। तो हाँ बात, ये बात भी ठीक है। अब कह रहा है ए का इंटरसेक्शन बी से ए के बराबर आता है। इन दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे तो कॉमन एलिमेंट तो वही होंगे जो इसमें होंगे, 1 और 2 ए के बराबर है। ये बात भी सच है। तो ठीक है, सारी कंडीशन इक्विवेलेंट है। बहुत छोटा सा क्वेश्चन था, बहुत ईजी क्वेश्चन था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये है अपना क्वेश्चन नंबर 5। कह रहा है ए सबसेट है बी का, तो शो करना है सी माइनस बी इज ऑल्सो सबसेट ऑफ सी माइनस ए। तो ए बी सी 3 सेट्स की बात हो रही है। 3 सेट्स को अगेन हमें अज्यूम करना पड़ेगा कि सेट ए मान लेते हैं सेट 1 और 2 और सेट बी मान लेते हैं सेट 1 2 3, है ना। देखो ए सबसेट है किसका, बी का, ये तो पता लग रहा है देख के क्योंकि सारे एलिमेंट उसमें आ रहे हैं। एक सेट सी मान लेते हैं हम, सेट सी क्या मान लेते हैं, सेट सी ले लेते हैं हम 1 ले लेते हैं और कुछ कॉमन नहीं लेते, इसमें 5 और 6 ले लेते हैं, 1 और 5 और 6, ठीक है। ठीक है भाई, समझ आती है। तो कह रहा है पहले ए सबसेट है बी का, तो सी माइनस बी निकालो पहले। तो क्या निकालो, सी माइनस बी क्या निकलेगा, सी माइनस बी निकलेगा बेसिकली सेट सी में से सेट बी के सारे एलिमेंट्स निकाल दो। सेट बी सी में से सेट बी के सारे एलिमेंट निकाल दो। तो सी में बी के कितने एलिमेंट्स हैं, सिर्फ एक ही है, तो निकाल देते हैं। कितना बनेगा 5 और 6। भाई सी और बी में एक एलिमेंट कॉमन था तो मैंने सी में से उसको निकाल दिया। अब कह रहा है सेट सी में से ए के सारे एलिमेंट निकाल दो, सी माइनस ए, ठीक है। सेट सी में से सेट ए का क्या कॉमन आ रहा है, सिर्फ एक ही आ रहा है ना। सेट ए की तो कॉमन आ रहा है, तो अगेन कितना बचेगा 5 और 6। तो बचा क्या 5 और 6, सी माइनस बी बराबर है सी माइनस ए के, क्योंकि दोनों ही सेट्स बराबर हैं। इजी क्वेश्चन। अगेन अगले पे चलते हैं। तो देखो जी, मिसलेनियस एक्सरसाइज में अपने कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि बहुत सारे कट गए हैं, ठीक है। एक तो पावर सेट का टॉपिक कट गया है अपना, और एक 3 सेट वाला वेन डायग्राम होते हैं उसके टॉपिक्स कट गए हैं। मैं 3 सेट वाले वेन डायग्राम्स के क्वेश्चन तब भी करवाऊंगा, लेकिन पावर सेट वाले और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो कि पीछे भी आप कर चुके हो मैं उनको हटवा दूंगा। बेसिकली आपकी नई वाली एनसीईआरटी का तो मैं सारे क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, लेकिन पुरानी वाली एनसीईआरटी में से भी कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन करा रहे हैं हम, ठीक है। तो बच्चों देखो, ये है अपना क्वेश्चन नंबर 8, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है इसको प्रॉपर्टीज़ के द्वारा प्रूव करना है हमें। तो पहले पार्ट 1 है इसका, इसको करता हूँ। मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 8 हमारा, तो पार्ट 1 है। तो यहाँ पे ए बराबर है किसके, कह रहा है इसको प्रूव करना है। कह रहा है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन करना है ए माइनस बी से, है ना। इससे यूनियन करना है ना। देखते हैं। अच्छा, ए माइनस बी का मैं एक फॉर्मूला बताऊँ। ए माइनस बी का मतलब क्या है, मैं ए माइनस बी को वेन डायग्राम से दिखा रहा हूँ यहाँ पे। ए माइनस बी का यही तो मतलब है कि ए में से बी के सारे एलिमेंट निकाल दो। ए में से बी के सारे एलिमेंट निकाल दूँ तो जो बचेगा वो ये एरिया बचेगा, है ना भाई। यही तो बचा, ये जो एरिया दिखा रहा है वो ए माइनस बी को दिखा रहा है, ठीक है। अब मैं एक बात बताओ, ये क्या ए माइनस बी बराबर होता है ए इंटरसेक्शन बी डैश के? ये दोनों बराबर होते हैं क्या? तो इसको पता करने के लिए वेन डायग्राम से देखते हैं। मैं इसका भी वेन डायग्राम बनाता हूँ। अगर दोनों वेन डायग्राम सेम बने तो दैट मीन्स दे आर इक्वल, है ना। देखो ए इंटरसेक्शन बी डैश, मेरे को 2 वेन डायग्राम्स बनाने पड़ेंगे यहाँ पे, ठीक है। आप समझो बात को। मैं ए का तो अलग एरिया बनाता हूँ। देखो ए का वेन डायग्राम तो ये बना, है ना, ये वाला बेसिकली ये आया पूरा ए का वेन डायग्राम। बी डैश का बनाता हूँ मैं। बी डैश देखो, बी डैश का मतलब है बी का कॉम्प्लीमेंट, और बी का कॉम्प्लीमेंट का वेन डायग्राम का मतलब बी के अलावा बाकी सारा एरिया, बी के अलावा बाकी सारा एरिया। तो ये सारा एरिया भी आएगा इसमें, ठीक है। बस ए भी आ जाएगा इसमें, और जो एरिया बी पे है वो नहीं लेना। बस ये एरिया है ना बी पे भी, ये एरिया है बी पे भी, तो वो नहीं लेना बस आपने, है ना। तो देखो कॉमन एरिया कौन सा आया, देखो ये जो एरिया बन रहा है ये यहाँ पे भी कॉमन है, और ये एरिया यहाँ पे भी कॉमन है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि ये और ये
का जो, जब हम इन दोनों सेट्स का इंटरसेक्शन करेंगे तो जो निकल के आएगा जो सेट वो इसके बराबर होगा, किसके, इसके, इसके और यहाँ पे इस चीज़ के, है ना, क्योंकि यही तो एरिया कॉमन था, यहाँ पे भी था और यहाँ पे भी था। ठीक है, तो ये है हमारा किसके बराबर, ये जो सेट है वो एग्जैक्टली बराबर है a माइनस बी के बराबर, a माइनस बी के बराबर। तो मैं बोल सकता हूँ, इस प्रॉपर्टी को दिखाया था बस मैंने कि आपका a माइनस बी बेसिकली a b के a इंटरसेक्शन b के कॉम्प्लीमेंट के बराबर होता है। इस चीज़ को आप ध्यान रखना। क्या बोला मैंने कि जब भी आपने a माइनस बी निकालना हो तो आप a का इंटरसेक्शन कर दो b डैश के साथ, a का इंटरसेक्शन कर दो b डैश के साथ। तो भाई ये तो मैंने समझाने के लिए बताया था, बस आप इतना ध्यान रखो कि a माइनस बी बराबर होता है a का इंटरसेक्शन b डैश के साथ। इसको मैंने वेन डायग्राम से भी समझा दिया अभी पिछले स्लाइड में, है ना। तो मैं इसको देखो, इस पार्ट को इससे रिप्लेस कर सकता हूँ ना, मैं RHS लेके चल रहा हूँ, a इंटरसेक्शन b यूनियन a माइनस बी की जगह a इंटरसेक्शन b डैश लिख सकते हैं। अभी हमने देखा वेन डायग्राम से b डैश। ठीक है, अब ध्यान दो, देखो यहाँ पे भी a है, यहाँ पे भी a है, तो मैं a कॉमन निकाल लेता हूँ। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी याद करो, अगर आपने लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आपको नहीं समझ आ रहा होगा शायद, लेकिन याद देखो ध्यान से, क्या मैं दोनों समझाने की कोशिश करता हूँ। a यहाँ पे भी है, a यहाँ पे भी है, a इधर भी इंटरसेक्शन में, a इधर भी इंटरसेक्शन में, तो मैं a को बाहर निकाल देता हूँ, जो कि इंटरसेक्शन में रहेगा किससे, इधर b बचा और अंदर क्या बचा, यूनियन में b डैश, b डैश। अच्छा ये चीज़ समझो हुआ क्या, समझो इस बात को हुआ क्या, a इधर भी था, a इधर भी था, तो मैंने a को बाहर रख दिया। a दोनों बार इंटरसेक्शन में था तो इंटरसेक्शन में रहेगा, अंदर क्या रह गया, b रह गया, a b रह गया और ये एक यूनियन रह गया, तो यहाँ पे ऐसे आ गया। बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो अलजेब्रा में इस्तेमाल करते थे, कॉमन लेना, है ना। अब कह रहा है b का यूनियन b डैश के साथ, इसका मतलब क्या हुआ, देखो b ये है ना भाई, ये एरिया है किस, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये एरिया है b का और ये एरिया है b डैश का, मतलब b के अलावा बाकी सारे। तो b और b डैश को अगर मिला दें तो यूनिवर्सल सेट बन जाएगा, है ना। तो a का इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट के साथ, a का इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट के साथ। अब a का इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट के साथ कैसे करोगे, है ना, हमें क्या करना है, बेसिकली a का इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट के साथ। ये है भाई अपना a, ये है सेट a और ये है यूनिवर्सल सेट। इन दोनों में कॉमन एरिया कौन सा है, इन दोनों में कॉमन एरिया कौन सा है, पूरा यूनिवर्सल सेट है। ये देखो, ये पूरा यूनिवर्सल सेट है और सिर्फ a सेट ये है, तो कॉमन एरिया तो सिर्फ a ही है ना, क्योंकि वो a ऐसा एरिया है जो यूनिवर्सल में भी आ रहा है और a के में खुद में भी आ रहा है, तो ये बराबर है a के, जो कि बराबर है हमारे लेफ्ट हैंड साइड के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में साफ साफ बोला हुआ था हमें हेडिंग में कि प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करके इसको एक्सपेंड करके इक्वल प्रूव करना है ना। तो ठीक है, करते हैं। देखो a यूनियन a इंटरसेक्शन b, तो पहले a का a के साथ क्या कर देते हैं, a का a के साथ यूनियन कर देते हैं, है ना। पहला इससे यूनियन करना होता है, फिर दूसरा इससे यूनियन करना होता है, बीच में इंटरसेक्शन लगाना होता है क्योंकि यहाँ यूनियन का निशान है। a यूनियन b का इंटरसेक्शन करना है हमें, है ना, ये है। अब देखो भाई a यूनियन a तो जस्ट a ही हो जाता है, a यूनियन a तो बस a ही हो गया, क्योंकि a का सेम सेट से यूनियन करने पे a ही आ जाता है ना। साइड में लिख लेना कि a यूनियन a इज जस्ट a। ठीक है, ठीक है, बात समझ आती है। मेरी राइटिंग थोड़ी ठीक कर लेता हूँ मैं, a यूनियन a इज जस्ट a। ठीक है, ऐसा लिख लेना साइड में। अब कह रहा है कि यहाँ पे क्या करना है हमें, बाकी सब ऐसे लिख देता हूँ मैं, इंटरसेक्शन a यूनियन b, ऐसा लिखा मैंने। अब बात समझो कि a का इंटरसेक्शन करना है a यूनियन b से। एक बात बताओ, जो a यूनियन b बनेगा इसमें a के भी सारे एलिमेंट होंगे और b के भी सारे एलिमेंट होंगे। बात समझो, ये a यूनियन b जो बनेगा इसमें a के भी सारे एलिमेंट्स होंगे और b के भी सारे एलिमेंट्स होंगे। अब इस सेट का जब मैं a से ही इंटरसेक्शन लूंगा तो a से इंटरसेक्शन लेने का मतलब कि a क्या करेगा कि a वाले जितने भी कॉमन होंगे उन सबको निकाल देगा, तो एज अ रिजल्ट मुझे सिर्फ a ही मिल जाएगा। इस चीज़ को समझो बात करके, यहाँ देख के। अगर मैं यहाँ लिखता हूँ a जो कि है 1 2 3, यहाँ लिखता हूँ मैं b जो कि है 2 4 2 3 4, ऐसे करके अगर मैं a यूनियन b करूँ तो कितना आता है, a यूनियन b 1 2 3 4, कितना आएगा 1 2 3 4। अब इस सेट का मैं 1 2 3 4 वाला जो सेट है, 1 2 3 एंड 4 वाला जो सेट है, इंटरसेक्शन करूँ a के साथ। बेसिकली a सेट को मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये कितना है 1 2 3, है ना। तो इनमें अगर मैं कॉमन एलिमेंट्स ढूंढूँ तो क्या आ जाएगा 1 2
3, जो कि किसके बराबर है, ए के बराबर ही। तो ए यूनियन बी से जब हम ए का कॉमन निकालेंगे तो ए के ही बराबर आ जाएगा वो। दैट मीन्स ये ए यूनियन बी का में सारे एलिमेंट्स मौजूद थे ए के, तो ए ने अपने अपने वाले एलिमेंट तो सारे कॉमन निकाल लिए और ए अकेला यहाँ पर आ गया। ठीक है, ईजी क्वेश्चन है। अगले वाले पे चलते हैं। देखो तो अब देखते हैं सेकंड वाले में। सेकंड वाले में भी सिंपल है, पहले इसका इसके साथ इंटरसेक्शन कर दो, फिर इसका इसके साथ इंटरसेक्शन कर दो क्योंकि बीच में इंटरसेक्शन है, और दोनों का फिर यूनियन कर देना, दोनों सेट्स का। तो क्या बनेगा, ए इंटरसेक्शन ए का यूनियन करना है ए इंटरसेक्शन बी से, है ना। देखते हैं किसके बराबर आता है सेट। ए इंटरसेक्शन ए तो बस ए ही हो जाता है। देखो ए का ए से यूनियन भी ए ही होता है, ए से ए का इंटरसेक्शन भी ए ही होता है। यार इन दोनों में कॉमन एलिमेंट्स अगर देखेंगे, मानो ए सेट ऐसा था 1 और 2, ये बी सेट ऐसा था, चलो ए सेट दोबारा से लिखना है क्योंकि मुझे 1 और 2, तो इन दोनों का यूनियन करने पे भी 1 और 2 ही आएगा, इंटरसेक्शन करने में 1 और 2 आएगा क्योंकि सारे एलिमेंट्स तो कॉमन ही है ना। तो ए इंटरसेक्शन ए इज जस्ट ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, अब देखते हैं क्या करें। ए इंटरसेक्शन बी में बेसिकली ए के और बी के वेन डायग्राम से देखो, इसको समझो। मैं दोनों वेन डायग्राम यही बनाता हूँ। ये है सेट ए हमारा, देखो ये यहाँ पे होगा सेट ए, यहाँ पे होगा सेट बी, तो इसका वेन डायग्राम ये है सेट ए। क्या है, ये है सेट ए। ठीक है, अब इससे मुझे यूनियन करना है, बेसिकली इस वेन डायग्राम से मुझे यूनियन करना है एक और वेन डायग्राम का, जो कि है ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी में कौन सा एरिया आ रहा है भाई, ये वाला एरिया आ रहा है। कौन सा आ रहा है, ये वाला एरिया आ रहा है। कौन सा आ रहा है, ए इंटरसेक्शन बी में ये वाला एरिया आ रहा है। अब मैं इन दोनों का यूनियन कर दूं, मतलब इन दोनों को एरिया मिला दूं। ठीक है, तो कौन सा एरिया आएगा, देखो यहाँ से तो ये वाला एरिया आ जाएगा जो कि इधर ऑलरेडी कॉमन है, और यहाँ से ये पूरा एरिया आ जाएगा। तो जो सेट बनेगा वो क्या बनेगा, ठीक है, वो क्या बनेगा, ए ये पूरा सेट बन जाएगा। ठीक है, ये पूरा सेट बन जाएगा जो कि है अपना सेट ए। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन, देखो इसका एरिया क्या बनाया मैंने, ये था ए इंटरसेक्शन बी का ये एरिया बनाया ये, और ए सेट कौन सा है, ये वाला। तो ये तो पूरा का पूरा किसके बराबर हो जाएगा, ये पूरी क्वांटिटी बराबर हो जाएगी ए के बराबर हो जाएगी। ठीक है, बात समझ आती है। मैंने इसका वेन डायग्राम ये बनाया, मैंने इसका वेन डायग्राम ये बनाया, मैंने इन दोनों वेन डायग्राम का यूनियन किया क्योंकि हमने मुझे यूनियन करने के लिए कहा था। तो देखा ये आया जो कि सेट ए के बराबर था। ये आप एग्जाम में साइड में चेक करके चेक कर सकते हो, वैसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपने रफ में बना के कर सकते हो इसको ईजिली, है ना। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल करते हुए हमने इन क्वेश्चन को प्रूव किया। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है कि अगर ए इंटरसेक्शन बी बराबर है ए इंटरसेक्शन सी से, तो नीड नॉट इम्प्लाई का मतलब होता है ऐसा जरूरी नहीं है कि बी सी के बराबर हो, ये प्रूव करना है ना। तो पहले बात समझो, कह रहा है ए से हमने बी का इंटरसेक्शन किया, फिर ए से हमने सी का इंटरसेक्शन किया, तो ए तो ए के बराबर है, और देख के पता लग रहा है क्या बी बी सी के बराबर होगा। देखो किसी किसी केस में होगा, किसी किसी केस में नहीं होगा। मैंने आपको बताया था कि आपको कोशिश करना है इस स्टेटमेंट को हमेशा गलत प्रूव करने की। अगर आप असफल रहे तो दैट मीन्स ये स्टेटमेंट सही है। ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे इसको गलत प्रूव करने की और हमारा क्वेश्चन भी हो जाएगा। नीड नॉट इम्प्लाइज, ऐसा जरूरी नहीं है कि बी बराबर हो सी के, बेसिकली बी बराबर नहीं है सी के, ये प्रूव करना है हमें, है ना। तो ऐसे सेट से अज्यूम करने वाली बात है इसमें। देखो ए ले लेते हैं, इस बार हम क्या ले लेते हैं, ए इंटरसेक्शन बी। ए ले लेते हैं जैसे कि 1 2 3 4, और अगर मैं बी ले लूँ, जैसे बी मुझे ऐसे लेना है कि बी सी के बराबर भी ना हो लेकिन इंटरसेक्शन बराबर है। तो मैं क्या ले लेता हूँ, 2 3 4 ले लेता हूँ इसको मैं, और सी ले लेता हूँ, क्या सी ले लेते हैं भाई, सी ले लेते हैं हम। देखो इसमें कॉमन क्या आएगा, 2 3 4 कॉमन आएगा, 2 3 4 कॉमन आएगा, तो 2 3 4 तो लेना पड़ेगा क्योंकि मुझे ए से इंटरसेक्शन बराबर दिखाना चाहिए, और एक्स्ट्रा कुछ एलिमेंट्स भी ले लेते हैं 5 6 7। ठीक है भाई, अब चेक करते हैं इन सेट्स का। ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी कितना आएगा, देखो ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी में कॉमन एलिमेंट्स देखो 2 3 4, कितना आया 2 3 4। ठीक है भाई, समझ आता है। ए इंटरसेक्शन सी कितना आ रहा है, ए इंटरसेक्शन सी, ए से सी में कॉमन एलिमेंट्स देखो 1 2 3 4, 2 3 4 कितना आया 2 3 4। तो देखो ये दोनों तो बराबर हो गए, है ना, ये दोनों तो बराबर हो गए। ऐसे इसको यहाँ पे लिख देना, यहाँ पे। ठीक है, ये दोनों तो बराबर हो गए। इसका क्या पता लगा, ए इंटरसेक्शन बी तो बराबर है ए इंटरसेक्शन सी से, ए इंटरसेक्शन सी से बराबर है। लेकिन तब भी बी और सी सेट्स में अंतर है। कह रहा है बी सेट बराबर नहीं है सी के,
इस केस में। तो आपको एक ऐसा केस बना के दिखाना था कि ये दोनों तो बराबर हो जाएं लेकिन तब भी बी और सी बराबर ना हो। ऐसा भी केस बना सकते हो, ऐसा भी केस बना सकते हो कि ए और बी और ए और सी दोनों बराबर ही हो जाएं, ठीक है, लेकिन वो क्वेश्चन में पूछा ही नहीं, तो हमसे ये पूछा हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने। तो देखो भाई ये है क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 को आप चाहो तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से भी कर सकते हो, नीचे हिंट में भी लिखा हुआ है यूज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, मगर हम इसको सेट से अज्यूम करके कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उन्होंने हमें कोई कंडीशन नहीं दिया है यूजिंग प्रॉपर्टी या ऐसे कैसे भी प्रूव कर सकते हैं इसको हम। तो कह रहा है ए इंटरसेक्शन एक्स बराबर है फाई के और बी इंटरसेक्शन एक्स भी बराबर है फाई के, दैट मीन्स ए एक्स और बी एक्स दोनों ही डिसजॉइंट सेट्स होंगे। तो मैं ए ले लेता हूँ, कैसे, मैं कोशिश करूंगा कि मैं इसको गलत प्रूव कर दूं। देखो इसने मुझे क्या बोला है कि ए बराबर है बी के, क्या है, ए बराबर है बी के, तो मैं स्टार्टिंग में बराबर नहीं लेता, मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ आपको, आप तो बराबर लेके करना, आप बस वीडियो में बने रहो, पहले बात समझो कि कह रहा है ना। तो पहले देखो कि सबसे पहले दिखा रहा है ए बराबर है बी के, तो हम स्टार्टिंग में एज्यूम कर लेंगे ए बराबर है बी के, तो हम तो मतलब क्वेश्चन उसके अपने हिसाब से बना रहे हैं ना, मतलब क्वेश्चन, तो हम स्टार्टिंग में एज्यूम नहीं करते कि ए बराबर है बी के। मैं सेट ए ले लेता हूँ, 1 2 3, ठीक है, और सेट x ले लेता हूँ, मानो ये है कि सेट एक सेट है जो कि ले लेते हैं 5, ठीक है। अब पहली कंडीशन देखो, a यूनियन x, a इंटरसेक्शन x, इन दोनों में क्या एलिमेंट कॉमन है, तो जवाब है 5। और सिमिलरली b भी ले लेते हैं, यहाँ पे हम b एज्यूम कर लेते हैं, हम कुछ और ले लेते हैं इस बार ना, b इसकी जगह कुछ और ले लेते हैं, मान लेते हैं कि 2 3 4 ऐसा सेट ले लेते हैं, क्योंकि हमें a इज इक्वल्स टू बी के प्रूव करना है। तो मैं बस समझाने के लिए आपको इन दोनों को अगर बराबर ना ले तो देखते हैं क्या होता है ना। तो देखो b इंटरसेक्शन x कितना आएगा, b इंटरसेक्शन x कितना आएगा, b से x का इंटरसेक्शन, इन दोनों में इंटरसेक्शन कितना आएगा, तो जवाब है 5। पहली कंडीशन तो अग्री करी, देखो इसमें कुछ कॉमन नहीं है, ठीक है, तो मतलब ये तो बराबर है इसके, ये मैंने दिखा दिया कि इन सेट्स, ये जो फर्स्ट वाला मैंने सेट्स अज्यूम करे कि मैंने ये दिखा दिया कि a इंटरसेक्शन x बराबर है b इंटरसेक्शन x के, ये दोनों तो भाई आपस में बराबर हैं, ठीक है, ये दोनों 5 के बराबर आ गए, ठीक है भाई, ठीक है। अब देखते हैं एक और अगली कंडीशन हमारी अग्री कर रही है या नहीं कर रही। तो a का यूनियन x के साथ क्या आएगा, a यूनियन x क्या आएगा, ये आएगा a यूनियन x जो आएगा ये आएगा 1 2 3 5। a का b यूनियन x कितना आएगा, b यूनियन x कितना आएगा, b यूनियन x कितना आएगा, 2 3 4 5। तो क्या ये दोनों बराबर आ रहे हैं, तो जवाब है ये बराबर नहीं आ रहे। ये दोनों बराबर तब आएंगे जब आपने सेट्स को बराबर लिया होता। तो मैंने कोशिश करी कि इसको गलत प्रूव कर दूं और मैं खुद ही गलत प्रूव हो गया, ठीक है, क्योंकि दोनों कंडीशन अग्री नहीं कर रही। पहली वाली तो मैंने अग्री करवा दी कुछ ना कुछ करके, दूसरी वाली को अग्री नहीं करवा पाया। दैट मीन्स मुझे वापस जाना पड़ेगा अपने अजम्पशंस पे और मुझे सेट ए और बी को बराबर लेना पड़ेगा 1 2 3। और अगर इसको भी मैं 1 2 3 ही ले लूँ या 3 2 1 या 1 2 3 ही ले लूँ तब मेरा काम हो जाए। तो देखो ये 1 2 3, अब ए इंटरसेक्शन x देखते हैं, a का x से इंटरसेक्शन क्या कुछ कॉमन है, जी नहीं कॉमन नहीं है। अब x का b से इंटरसेक्शन क्या कुछ कॉमन है, जी नहीं कॉमन नहीं है। तो ये दोनों तो बराबर, यानी कि पहली वाली सिचुएशन भी मेरी अग्री कर रही है, ठीक है। अगले वाली देखते हैं, मैं दोनों का यूनियन लिखने जा रहा हूँ, ठीक है। a यूनियन x कितना आएगा, इससे इसका यूनियन कितना आएगा 1 2 3 एंड 5। और x का b से यूनियन की भी कितना आएगा 1 2 3, ये 2 है मैंने 3 लिख दिया गलती से, एंड 5। तो दोनों ये भी बराबर आ गए। दैट मीन्स a यूनियन x बराबर है b यूनियन x के। तो क्या आपके सेट a और सेट b बराबर हैं, तो जवाब है हाँ बराबर है। सेट a इज इक्वल्स टू सेट b। इसी कंडीशन में हो सकता है और दूसरी कंडीशन में नहीं हो सकता। अगर सेट a सेट b के बराबर नहीं है तो ये दोनों सिचुएशन एक टाइम पे साइमल्टेनियसली अग्री नहीं करेंगी। इससे ये पता चलता है हमें, ठीक है। इसको प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल करके भी कर सकते हो, ईजी है उससे भी। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यहाँ खोल देना, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यहाँ खोल देना, दोनों में से कॉमन आ जाएगा। 5 5 वाले क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 12 एक इजी वन है, आप पॉज करके खुद से कर सकते हो। यहाँ कह रहा है कि सेट ए बी सी, ऐसे सेट ए बी सी ढूंढने हैं हमें कि ए इंटरसेक्शन बी भी खाली ना हो, बी इंटरसेक्शन सी भी खाली ना हो और ए इंटरसेक्शन सी भी खाली ना हो। दे आर नॉन एम्प्टी सेट्स, ये तीनों के तीनों नॉन एम्प्टी सेट्स हैं। लेकिन जब तीनों का इकट्ठे हम इंटरसेक्शन कर दें तो वो एक खाली सेट बन जाए, तो वो एक खाली सेट बन जाए। देखो हमें क्या करना पड़ेगा, मैं देखते हैं, चलो क्या करना पड़ेगा। a इज इक्वल्स टू बी इज इक्वल्स टू सी इज इक्वल्स टू, ठीक है, देखते हैं क्या करते हैं। a इंटरसेक्शन b खाली ना हो,
मतलब ए और बी में तो एक लेना पड़ेगा मुझे कॉमन एलिमेंट, 2 3 4 ये लिया मैंने, है ना। बी में देखते हैं, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी खाली नहीं होना चाहिए, ये एक एम्प्टी सेट नहीं होना चाहिए। तो बी में मैं क्या करता हूँ, बी में मैं क्या करता हूँ, एक एलिमेंट कॉमन ले लेता हूँ, कोई ले लेता हूँ जैसे कि 4 5 6, ये बी में कॉमन ले लिया मैंने, है ना, 4 5 6। ए इंटरसेक्शन बी खाली नहीं है अब, है ना। अब मेरे को क्या करना है कि बी इंटरसेक्शन सी भी खाली नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे भी एक कॉमन ले लेता हूँ मैं, कॉमन एलिमेंट ले लेता हूँ मैं, यहाँ पे ले लेते हैं, अब यहाँ ले लेते हैं 2 7 6, ठीक है, 2 7 6, 2 7 6, बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी। देखो अब देखो क्या सारी सिचुएशन एग्री कर रही है, क्या ए बी खाली है, ए इंटरसेक्शन बी खाली सेट है। देखो मैं ए इंटरसेक्शन बी चेक करते हैं, कितना आएगा ए इंटरसेक्शन बी, ये आएगा अपना ए और बी का इंटरसेक्शन 4 आएगा। बी इंटरसेक्शन सी देखते हैं कितना आएगा, इन दोनों में क्या कितना आएगा, बी इंटरसेक्शन सी 6 आएगा। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी देखा, ए इंटरसेक्शन सी देख लेते हैं, कितना आएगा, इन दोनों में कुछ कॉमन 2 आएगा, ठीक है। सब में कुछ ना कुछ कॉमन ले लिया मैंने, इन दोनों में भी कॉमन ले लिया, इन दोनों में कॉमन ले लिया, इन दोनों में कॉमन ले लिया, तीनों में कॉमन ले लिया हमने कुछ ना कुछ, ठीक है। कोई भी ये कोई भी एम्प्टी सेट नहीं है। लेकिन जब मैं ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी करूंगा, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी करूंगा, ऐसा एलिमेंट ढूंढना है जो यहाँ भी हो, यहाँ भी हो, यहाँ भी हो। ऐसा कुछ हो सकता है क्या भाई, जो यहाँ भी हो, यहाँ भी हो, यहाँ भी हो? तो ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जो तीनों में कॉमन है। तो ये ढूंढ दिए मैंने सेट्स, इसने बोला था ढूंढने को। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो भाई अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 13 पे। तो देखो जो क्वेश्चन नंबर 13 है, नई एनसीईआरटी से क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15, 16 कट चुके हैं। ये 3 वाले वेन डायग्राम के क्वेश्चंस हैं जो कि आपकी न्यू एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इसमें से कुछ क्वेश्चंस करवा रहा हूँ और आपको आने चाहिए ये वाले क्वेश्चन, आपके दिमाग को थोड़ा खोलने में मदद करेंगे। थोड़े बहुत फॉर्मूले नए भी सीखोगे। तो देखो ध्यान से, कह रहा है एक सर्वे में 600 स्टूडेंट थे एक स्कूल में, मतलब कि मैं नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट लिख रहा हूँ अभी के लिए। यूनिवर्सल सेट में कितने थे, 600 स्टूडेंट्स थे, ठीक है भाई, समझ आता है ये बात। कह रहा 150 तो चाय ले रहे थे और 225 कॉफ़ी ले रहे थे। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु वर टेकिंग टी इज़ 150 एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु वर टेकिंग कॉफ़ी इज़ कितना, 225। ये भी अच्छा समझ आती है सबको, है ना। आगे कह रहा है कि 100 वर टेकिंग बोथ टी एंड कॉफ़ी। ऐसे 100 लोग थे जिनको चाय भी पसंद है और कॉफ़ी भी पसंद है। तो ये हैं चाय वाले को इंटर का क्या कर लेते हैं, यूनियन ले लेते, यूनियन नहीं लेंगे, इंटरसेक्शन लेंगे। क्यों, क्योंकि वो भी ले रहे हैं और वो भी ले रहे हैं, तो दोनों ही सेट्स में मौजूद हैं। तो क्या लेंगे हम, अपना इंटरसेक्शन लेंगे। तो सी इंटरसेक्शन टी, ये दोनों ही ले रहे हैं। सी ए टी कैट लग रहा है लेकिन सी ए टी नहीं है, वो इंटरसेक्शन है ना। तो कह रहा है फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट वर टेकिंग नाइदर टी एंड और नॉर कॉफ़ी। बेसिकली ऐसे कितने स्टूडेंट थे जो ना ही टी ले रहे हैं ना ही कॉफ़ी ले रहे हैं। तो देखते हैं ये क्या पूछा है, हमें निकालना क्या है, नाइदर टी नॉर कॉफ़ी, ठीक है। तो देखो अच्छा क्वेश्चन है, देख के पता लग रहा है आपका दिमाग चलेगा इसमें काफ़ी, है ना। तो देखते हैं क्या है, ये है वेन डायग्राम, ठीक है। 3 वाला नहीं है, 2 ही वाला है वैसे ना ये, तो देख लो ये वेन डायग्राम है। ये वो लोग हैं जो कि क्या ले रहे हैं, टी ले रहे हैं। ये वो लोग हैं जो कि क्या ले रहे हैं, कॉफ़ी ले रहे हैं। ये टी वाले ले लेते हैं, ये कॉफ़ी वाले ले लेते हैं। ये जो लोग हैं वो टी एंड कॉफ़ी दोनों ले रहे हैं, टी इंटरसेक्शन सी दोनों ले रहे हैं। तो सिर्फ ये वाला जो एरिया है, तो हमें ये टी वाला एरिया है, ये कॉफ़ी वाला एरिया है, ठीक है। अब देखते हैं, कह रहा है सी इंटरसेक्शन टी कितने हैं, ये मैं यहाँ लिख देता हूँ। ये वो लोग हैं, हमें निकालना क्या है बेसिकली, नाइदर टी नॉर कॉफ़ी, नाइदर टी नॉर कॉफ़ी। ऐसे कितने लोग हैं बेसिकली जो ना ही टी लेते ना ही कॉफ़ी लेते। बेसिकली हमसे ये पूछा है, ये एरिया निकालना है हमें। क्या निकालना है, ये एरिया ढूंढना है हमें। यही तो लोग हैं जो ना ही टी ले रहे हैं ना ही कॉफ़ी ले रहे हैं, है ना। तो पहले क्या करना पड़ेगा मुझे, पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इन दोनों का बेसिकली यूनिवर्सल सेट में से यूनियन माइनस करना है ना। यूनिवर्सल सेट में से यूनियन माइनस करना है। यूनियन तो पता ही नहीं है, यूनियन निकाल देते हैं। बेसिकली क्या निकालना है मुझे, एन सी यूनियन टी निकालना है मुझे, जो कितना हो जाएगा 150 प्लस 225 माइनस 100, है ना। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी, यहाँ फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ मैं इसका, सी यूनियन टी किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन टी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन
C इंटरसेक्शन T, दोनों जो यहाँ पे जो होता है उसका उल्टा होता है यहाँ पे, है ना। तो ये कितना हो गया 375 माइनस 100, तो ये आ जाएगा 275, है ना, 275 आ गया। तो मुझे ये एरिया मिल गया कितना है 275, जो कि दोनों के यूनियन का है। अब मुझे क्या करना है, यूनिवर्सल सेट में से माइनस करना है नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट में से माइनस करना है नंबर ऑफ C यूनियन T को माइनस करना है। कर देते हैं, यूनिवर्सल में 600 लोग हैं और मुझे 275 को माइनस करना है, कितना हो जाएगा ये 600, कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा अपना 5 7 8 9 2 और 5 3 325 आ जाएगा ये अपना। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा। तो कह रहा है एक सर्वे में 60 लोगों का सर्वे लिया गया, तो कि 25, देखो लिख ही लेते हैं कि 60 लोगों का सर्वे लिया गया, यानी कि नंबर ऑफ पीपल ऑफ यूनिवर्सल सेट इज 60, और उसमें से 25 कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, 25 पढ़ रहे हैं न्यूज़पेपर 2, यानी न्यूज़पेपर 2 नहीं, न्यूज़पेपर H पढ़ रहे हैं 25। पॉज करके गुस्से कर लो एक बार थोड़ा इसको। नंबर ऑफ पीपल जो कि क्या पढ़ रहे हैं, T पढ़ रहे हैं, T न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, वो हैं अपने 26। और नंबर ऑफ पीपल जो कि T के बाद I है, I जो न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं वो भी है 26 ही है। कह रहा है H और I जो दोनों पढ़ रहे हैं वो 9 हैं, यानी कि H और I जो दोनों पढ़ रहे हैं वो 9 हैं, ठीक है। और H और T जो दोनों पढ़ रहे हैं, H और T जो दोनों पढ़ रहे हैं वो 11 हैं। और क्या कह रहा है कि H और T जो दोनों, H और T का तो लिख दिया हमने, और कह रहा है TI 8 पढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ T इंटरसेक्शन I इज 8, है ना, कितना है 8 है। और कह रहा है T और I वाले तो 8 है, कह रहा है 3 रीड ऑल द न्यूज़पेपर्स, यानी कि ये T इंटरसेक्शन H इंटरसेक्शन जो I वाले लोग हैं जो तीनों न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं वो कितने हैं, 3 हैं। तो पहले में पूछ रहा है, पहले पार्ट में द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एटलीस्ट 1 न्यूज़पेपर। अब एटलीस्ट वन में कौन कौन आ रहा है, देखो ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये भी एक एटलीस्ट, कम से कम एक तो पढ़ ही रहा है ना, कम से कम ये H वाले पढ़ रहे हैं, ये T वाले पढ़ रहे हैं, ये वाले पढ़ रहे हैं। अब इनको देखो यार, 2 पढ़ रहे हैं तो कम से कम एक तो पढ़ ही रहे हैं, ठीक है। अगर मैं ऐसे पूछूं कि कम से कम 50 रुपये किस पे हैं, तो जिसमें 60 रुपये वो भी तो बोलेगा कि हाँ कम से कम 50 तो मेरे पे भी हैं। तो कम से कम एटलीस्ट ये भी पढ़ रहे हैं, ये भी पढ़ रहे हैं, ये भी पढ़ रहे हैं, ये भी पढ़ रहे हैं। कौन लोग नहीं पढ़ रहे हैं उसको वेन डायग्राम से दिखाता हूँ मैं तुम्हें। ये है सेट A, ये है सेट H, ये है सेट T, ये है सेट I, है ना। तो ये जो लोग आ रहे हैं ना, देखो यूनिवर्सल में तो 60 हैं, है ना, और ऐसा बोला नहीं कि सारे के सारे न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे, तो यूनिवर्सल यूनियन के बराबर नहीं है। तो ये वाले जो लोग हैं, यूनियन वाले जो लोग हैं, A यूनियन B यूनियन C वाले जो लोग हैं, ये पढ़ रहे हैं सारे के सारे। और जो लोग यहाँ आ रहे हैं, इस यहाँ यूनिवर्सल सेट में आ रहे हैं, इसके बाहर, तीनों सेट्स के बाहर, वो एक भी नहीं पढ़ रहे हैं ना इन तीनों में से, ठीक है। तो हमें बेसिकली पहले वाले पार्ट में तो यूनियन ही निकालना है। तो क्या निकालना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन H यूनियन T यूनियन I। H यूनियन T यूनियन I कितना होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ H प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ T प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ I माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ H इंटरसेक्शन I माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ H इंटरसेक्शन T माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ T इंटरसेक्शन I, ठीक है। HI HT TI, है ना। और लास्ट में बस प्लस कर देते हैं, किसको लास्ट में प्लस कर देते हैं, जो तीनों में कॉमन है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन T इंटरसेक्शन H इंटरसेक्शन I, है ना। तो अब देखते हैं कितना कितना आ रहा है। भाई सबको बेसिकली प्लस करना है, इनको माइनस करना है। NH कितना है, 25 प्लस 26 प्लस 26 माइनस 9 माइनस 11 माइनस 8 प्लस 3, है ना, यही तो है। तो भाई ये है, देखो अब इसका है सेकंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में कह रहा है कि द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली 1 न्यूज़पेपर, द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली 1 न्यूज़पेपर, है ना, एग्जैक्टली 1। अभी पीछे हमसे पूछा एटलीस्ट 1 कम से कम एक तो रीड करते ही हो। सेकेंड टाइम में हमसे पूछ लिया एग्जैक्टली 1। एग्जैक्टली 1 के लिए क्या करते हैं, देखो वेन डायग्राम देखो यहाँ पे, ये है हमारा वेन डायग्राम, ठीक है। ये थे सेट 1A वाले, ये थे सेट B वाले, ये है सेट C वाले, बेसिकली HIT, है ना, इस कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो, ठीक है। तो एग्जैक्टली 1 वाले कितने लोग होते हैं, एक तो देखो ये होता है, ये देखो एग्जैक्टली 1, एक ये होता है, ये देखो एग्जैक्टली 1, एक ये होता है, ये देखो एग्जैक्टली 1, है ना, यही तो होता है, ठीक है। मैं सिर्फ एक सेट का बेसिकली मुझे क्या चाहिए, नंबर ऑफ पीपल ऑफ ओनली H
प्लस नंबर ऑफ पीपल ऑफ ओनली टी प्लस नंबर ऑफ पीपल ऑफ ओनली आई। ठीक है, यही लोग चाहिए मुझे जो सिर्फ एच में हो और किसी में ना हो, जो सिर्फ टी में हो और किसी में ना हो, जो सिर्फ आई में हो और किसी में ना हो। तो नंबर ऑफ पीपल ऑफ ओनली एच के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, ध्यान से देखो, इस एरिए के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, पहले मैं क्या करता हूँ, नंबर ऑफ पीपल ऑफ एच तो लिखना ही पड़ेगा मुझे, है ना। फिर नंबर ऑफ पीपल ऑफ एच में से मैं एच मैंने पूरा ले लिया, है ना। अब इसमें से ये एरिया भी आ रहा है और ये एरिया भी आ रहा है, देखो ना, ये एरिया जो यहाँ का होता है, ये एरिया जो यहाँ का होता है। तो पहले इसको हटा देते हैं यहाँ से ना, इसको हटा देते हैं यहाँ से। तो ये कौन सा एरिया हटा दिया मैंने, ये हटा दिया, समझ लो ये H का था, ये I का था, ये T का था। तो पहले तो मैंने H इंटरसेक्शन I हटा दिया, इसमें से मैंने क्या कर दिया, नंबर ऑफ पीपल ऑफ H इंटरसेक्शन I मैंने हटा दिया। फिर नंबर ऑफ पीपल ऑफ, देखो एक, अब देखो ये वाला एरिया तो जा चुका है ना, ये वाला एरिया तो जा चुका उसी के साथ ही, इसी के साथ चला गया वो तो। अब इसने क्या करा, अब इंटरसेक्शन, अब ये वाला भी जब मैंने हटाया, ठीक है, तो ये वाला भी जब मैंने हटाया, बेसिकली ये कौन सा था, H और T के साथ, नंबर ऑफ H इंटरसेक्शन T। तो देखो जो ये वाला एरिया था ना, ये वाला जो एरिया था, तीनों वाला एरिया था, बेसिकली सेंटर वाला एरिया था, 2 बार चला गया। ये इसमें भी 1 बार चला गया, ये इसमें भी 1 बार चला गया, तो 2 बार चला गया ना ये वाला। तो इसको 1 बार जोड़ देते हैं भाई, ये इसको जोड़ देते हैं, कितना आएगा ये आएगा अपना N, बेसिकली 3 आ रहा है ना ये एरिया, मैं 3 वैल्यू ले देता हूँ सीधा इसकी ना, 3, है ना, समझ आती है बात। अब क्या करूँ, ठीक है, तो पहले मैं इसे ही सॉल्व कर देता हूँ, फिर देखते हैं। NH कितना आएगा, NH आएगा 25 माइनस NI है 9 और NT कितना है 11 प्लस 3, 25 प्लस 3 कितना हुआ 28, 9 और 11, 9 और 11 कितना होता है, 9 और 11 होता है 20, है ना, माइनस का 20, ये कितना आ जाएगा सिर्फ 8। ठीक है, तो ये N ओनली H वाले कितने आ गए, 8 आ गए, कितने आ गए, 8 आ गए। अब आप क्या करो, ये इसका निकाल रहा हूँ मैं, ठीक है, ओनली टी वाले, ठीक है, ओनली टी वाले के लिए क्या करेंगे, एन टी में से माइनस कर देंगे, एन टी वाले के लिए क्या करना है, देखो टी वाले के लिए क्या करना है, बेसिकली मुझे बात समझो, टी वाले चीज चाहिए मुझे, तो एक बार इसका इंटरसेक्शन माइनस होगा, इसका इंटरसेक्शन माइनस होगा और एक बार ये प्लस होगा जैसे पहले किया था। तो एक बार एन एच इंटरसेक्शन टी माइनस एन आई इंटरसेक्शन टी प्लस, ये तो 3 ही लिख देता हूँ, इसको मैं पूरा लिख नहीं रहा मैं, ठीक है। एन टी कितना आएगा, एन टी कितना है 26 माइनस एन एच टी कितना है, एच टी है 11, ये कितना है, एन आई टी कितना है, या आई टी या टी आई एक ही बात होती है, ये है 8 प्लस 3, 26 प्लस 3 कितना होता है, ये हो जाएगा 26, 29 हो जाएगा, माइनस अगेन ये कितना होता है 11, 8, 11 और 8 कितना हो गया, 11 और 8 हो गया अपना 11 और 8 हो गया अपना 19 हो गया, 11 और 8 है ना, हाँ 19 हो गया, है ना। तो ये 29 में से 19 गया, 10 आया, अगले पे चलते हैं। देखो अब मैंने किसका ओनली एच निकाल दिया, ओनली टी निकाल दिया। अब ओनली आई के लिए ये था किसका, ओनली एच, ये था किसका ओनली टी। अब ओनली आई के लिए क्या कर रहे हैं हम, देखो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन आई माइनस आई में एक बार आई एच माइनस करेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन आई इंटरसेक्शन एच, एक बार आई टी माइनस करेंगे, नंबर ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ आई इंटरसेक्शन टी, प्लस एक बार 3 कर देंगे, 3 वही टी इंटरसेक्शन एच इंटरसेक्शन आई, है ना, एक बार 3 प्लस कर दिया। एन आई कितना आया, एन आई कितना आया, देखो एन आई कितना है, ये दिया हुआ है मुझे, एन आई 26। आई एच कितना है, आई एच, आई और एच, आई एच कितना है 9, आई टी कितना है, आई टी कितना है, देखो टी आई टी एक ही बात है 8 प्लस 3, है ना, ये कितना हो गया, ये तो 29 हुआ, 29 माइनस 9 18 में 1 कम 17, है ना, ये कितना हो गया अपना, 9 में से 7 गया 2 में से 1 गया 1, 12 आया, है ना। ये किसके बराबर है, ओनली आई, ये ओनली आई का है, ठीक है। ये तीनों को अलग अलग केस बना देना, फॉर ओनली एच ऐसे पूरा प्रॉपर लिख के करना क्वेश्चन को, ये फॉर ओनली आई और यहाँ पे ऐसे केस बना देना तीनों का, ठीक है। फिर लास्ट में जाके इन तीनों को जोड़ के दिखा देना, मेरे पे जगह कम है थोड़ी, तो लास्ट में जाके जब मैं ओनली एच प्लस ओनली आई प्लस ओनली टी को जब जोड़ूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा, बेसिकली इन तीनों को जोड़ना है किसको, 8 10 12, किसको 8
10 12 को जोड़ेंगे, देखो 8 12 8 तो 20 हो गया, 20 और 30 हो गया टोटल ना। तो 30 ऐसे लोग हैं जो कि एटलीस्ट नहीं, जो कि एग्जैक्टली 1 न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, बात समझे, जो कि एग्जैक्टली 1 न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। अब इस टाइप का क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है, आपका वेन डायग्राम को इस्तेमाल करने के तरीके को एक्सपेंड करेगा। बेसिकली एनसीईआरटी में से कटा हुआ है, लेकिन तब भी वेन डायग्राम का इस्तेमाल एक्चुअल में कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स में किस तरह किया जाता है, ये आपको इस क्वेश्चन में बहुत अच्छे सीखने मिलेगा। तो बच्चों इसके आगे एक क्वेश्चन और है ऐसा, मैं स्क्रीन पर फ्लैश कर दूंगा लेकिन मैं उसको करवा नहीं रहा है ना। तो बेसिकली इसमें ये भी सिमिलर क्वेश्चन है, 3 वेन डायग्राम वाला, आप कोशिश कर सकते हो इसका, ठीक है। अगर ना आए तो बोल देना, एक शॉर्ट वीडियो बना के डाल दूंगा कमेंट्स में, है ना, उसमें देख लेना, ठीक है। अब देखते हैं, चलो खैर ये तो वीडियो इतनी ही थी। तो देखो ये था हमारा पूरा सेट्स की वीडियो। मैंने इस सेट में कोशिश करी एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन करवाने की, लेकिन जो रिपीटेड क्वेश्चंस थे, जैसे कि जो कटे हुए क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, वो मैंने नहीं करवाए हैं। हालांकि आपको नई वाली एनसीईआरटी से तो एक्स्ट्रा ही करवाया है, जितना भी था, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा है। आप शुरू से लेकर एंड तक की सारी वीडियोस देखोगे तो आपको सेट चैप्टर के आप महारथी बन जाओगे एनसीईआरटी में से। बस आपको अब क्या करना है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से लगाना शुरू कर देना है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की प्रॉब्लम वाली वीडियो हम कुछ टाइम बाद डालेंगे इसी चैप्टर की, जो हर चैप्टर की प्लेलिस्ट में ऐड हो जाएगी कुछ टाइम बाद। तो जब आप रिवीजन के लिए इस चैनल पर वापस आओगे तो आपको वीडियो लगी हुई दिखेगी, ठीक है। तो चलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, और मिलते हैं अपनी अगली चैप्टर की वीडियो में, जो कि है रिलेशन एंड फंक्शन। पढ़ाई करते रहिए और थैंक्स फॉर वॉचिंग द होल वीडियो अगर आपने देखी हो तो।